हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। तो बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था आप लोगों की तरफ से कि सर नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाइए, मतलब इंग्लिश का जो नेक्स्ट चैप्टर है, खास करके 9th क्लास का जो मैंने वीडियो डाला था इंग्लिश का। लास्ट वीडियो था टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज़, या इससे पहले जो अ साइलेंट रिवोल्यूशन था। तो सभी वीडियोस पर कमेंट्स आ रहे थे सर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर। तो देखिए आपका सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पहले ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूँगा कि ख़त्म हो जाए। तो आपका जो भी वीडियो डाला गया है पहले से, उसे आप लोग रेगुलर रिपीट करें, बार बार पढ़ें। जितना आप लोग पढ़िएगा, लिटरेचर है, जितना पढ़िएगा, जितना रीडिंग दीजिएगा उतना सीखिएगा। उसको समझने की कोशिश कीजिए, मेरे वीडियो को बार बार देखिए। जो वर्ड्स नहीं आता है उसे आप देखिए डिक्शनरी से, फ़ोन से, जहाँ से भी हो। तो आ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं मतलब लेट सी वीडियो डालता हूँ तो आप लोगों का जो समय पर सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, हो जाएगा। मैं बता दूंगा, बहुत ज़्यादा है नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा डिले कर देता हूँ। और भी बहुत सारे पर्सनल काम होते हैं जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। तो चलो मैं आज डाल रहा हूँ, आज मेरे पास है टाइम, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो आपका जो 9th का नेक्स्ट वीडियो है वो है इंग्लिश का इको एंड नार्सिसस। ये जो चैप्टर है नेक्स्ट, ये एक स्टोरी है। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं, मतलब इसे देखते हैं हम लोग। तो ये लिखा किसके द्वारा गया है, देखिए, मोयरा किर एंड जॉन बेनेट। ये इनके राइटर, इसके राइटर हैं। अब इसके बारे में कुछ दिया गया है कि ये क्या है, इको एंड नार्सिसस कहाँ से लिया गया है, ये हम लोग देख लेते हैं। द प्रेजेंट मिथ फ्रॉम द ग्रीक मैथोलॉजी इंट्रोड्यूसेस टू पर्सन्स, इको एंड नार्सिसस। ये एक पौराणिक कथा है, ये ग्रीक पौराणिक कथा है। इसमें दो पर्सन्स के बारे में बात की गई है, बताई गई है, एक इको और मतलब इको और नार्सिसस के बारे में। Their names have a meaning in the myth that has been carried over to our present day language. तो तो ये जो नाम है इको एंड नार्सिसस, ये जो एक काल्पनिक कहानी है, मिथ है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं इको एंड नार्सिसस, ये अभी तक मतलब इसे यह चल रहा है, ठीक है। अभी हमारे प्रेजेंट डे के लैंग्वेज में भी इसका यूज होता है, इको और नार्सिसस का। The given piece has been rendered in English by Moira Kir and John Bennett। और ये जो स्टोरी है ये बेसिकली किस में है, ग्रीक में है, और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया है, तो मोयरा किर के द्वारा और मोयरा किर और जॉन बेनेट के द्वारा। तो चलिए ये इसके बारे में था कुछ। अब नेक्स्ट आपके लिए देखिए कुछ काम करने को कहा गया है। क्या कहा गया है, चैप्टर शुरू होने से पहले, वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। तो देखिए क्या है, पहला है हाउ मच डू यू लव योर सेल्फ, कि आप खुद को कितना प्यार करते हैं। ये आपस में डिस्कस कीजिएगा। आप जब बैठते हैं दोस्तों के साथ तो आपस में कोशिश कीजिएगा कि बताएं कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इज़ लविंग वन सेल्फ गुड और बैड, क्या मतलब खुद से प्यार करना सही है या गलत है, इसके बारे में भी आप डिस्कशन कीजिएगा, आपस में बातचीत कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू होता है आपका ये जो चैप्टर है इको एंड नार्सिसस, ये शुरू करते हैं। इको एंड नार्सिसस। नॉट मैनी मेन और इवन गॉड्स वर एज हैंडसम एज यंग नार्सिसस, सो फेयर वॉज ही दैट ऑलमोस्ट एवरी वन हु सॉ हिम फेल इन लव विद हिम दैट मोमेंट। तो बहुत से पुरुष या देवता भी जवान नार्सिसस के जितने सुंदर नहीं थे। तो बहुत सारे पुरुष, या अगर आप देवता की भी बात करें तो वो नार्सिसस, जो जवान नार्सिसस की सुंदरता थी, मतलब उसके इतना सुंदर नहीं थे। कहने का मतलब नार्सिसस बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सो फेयर वॉज ही दैट ऑलमोस्ट एवरी वन हु सॉ हिम फेल इन लव विद हिम दैट मोमेंट। वह इतना गोरा था, इतना सुंदर था कि कोई भी उसे देखता था, जैसे ही उसे देखता था उसके प्यार में पड़ जाता था उसी वक्त। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर था कौन, नार्सिसस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। वन डे as Narcissus roamed the forests with his hunting companions,
ही वॉज स्पाइड बाय द वॉचफुल निम्फ इको। एक दिन नार्सिसस जंगल में अपने शिकारी दोस्तों के साथ घूम रहा था, मतलब शिकार करने गया हुआ था। तो जब उसी समय ही वॉज स्पायर्ड बाय द वॉचफुल निम्फ इको, उसी समय उसकी जासूसी की जा रही थी, उसका पीछा किया जा रहा था। किसके द्वारा? निम्फ इको के द्वारा। तो बच्चों निम्फ मतलब क्या? अप्सरा, परी। तो इको के द्वारा, उसका नाम क्या था? इको। तो इको के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था, उसकी जासूसी की जा रही थी। शी हैड वंस बीन अ ग्रेट चैटरर, ready to talk to any passerby on any subject at any time, and on several occasions she had detained goddess Hera with hours of casual talks. यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो इको थी, वो जो अप्सरा थी, परी थी, वह कभी बहुत ही ज़्यादा बातूनी हुआ करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा बोलती थी, बहुत बकबक करती थी, और वो किसी भी गुजरने वाले से हर बात करने के लिए तैयार रहती थी। किसी भी सब्जेक्ट पर, कोई भी टॉपिक ले लो आप, किसी भी समय वो बात करने के लिए तैयार रहती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो बातूनी थी। कौन? इको, वो जो अप्सरा थी। हाँ, उसके बाद है एंड ऑन सेवरल ओकेजन्स शी हैड डिटेन्ड गॉडेस हेरा विद आवर्स ऑफ कैजुअल टॉक्स। और बहुत सारे मौक़ों पर ऐसा हुआ था कि उसने, एक देवी थी हेरा, उसको भी अपने बातों से घंटों तक, मतलब घंटों बात करके उसे क्या कर ली थी? अपने बातों से ही कैद कर लेती थी, फंसा लेती थी। बात समझ गए? तो ऐसी थी इको। यानी इको का जो ये करेक्टर मतलब डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में बताया गया है कि इको क्या थी? अप्सरा थी और बहुत ज़्यादा बातें करती थी। अब देखिए उसके बाद क्या है। जस्ट एज हीरा वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ स्टम्बलिंग अपन जीव्स विद वन ऑफ हिज इलिसिट लव्स। तो ये क्या हुआ, किसी समय में, मतलब हीरा जो थी वो अक्सर उसको फंसा लेती थी, इको, हीरा को बातचीत में। तो किसी समय हीरा बहुत ही, मतलब एक परेशान थी, उसको थोड़ा धक्का लगा था किसी बात से, और वो बात क्या थी? ज्यूस की बात थी। अब ज्यूस ये क्या है? ये अगर आप इस स्टोरी को डिटेल से पढ़िएगा, यहाँ तो बहुत छोटे में दिया गया है। तो ज्यूस हीरा का भाई था, और ज्यूस जो है किसी और के साथ अवैध प्यार में पड़ गया था, और यह बात हीरा को पता चल गई थी, जिस वजह से हीरा ज्यूस से बहुत गुस्से में थी। और उस समय बहुत ही उसका, मतलब वो गुस्से में थी, उसका मूड ऑफ था, वो परेशान थी। क्यों थी? ज्यूस के अवैध प्यार की वजह से। तो उसके बाद देखिए, इवेंचुअली हीरा ग्रू सो अनोयड दैट शी पुट अ कर्स ऑन इको। और इसका पर जब वो परेशान थी, और इको उसको अपने बातों से परेशान कर रही थी, पहले से ही परेशान थी, और इको भी परेशान कर रही थी अपनी बातों से। तो इससे वो झल्ला के क्या की अंत में, कि इको को शाप दे दी, कर्ज दे दी। एंड फ्रॉम दैट टाइम, मतलब इको को शाप दे दी। उसके बाद देखिए क्या हुआ। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑन द अनफॉर्चुनेट निम्फ कुड से नथिंग बट द लास्ट फ्यू वर्ड्स दैट शी हर्ड। तो शाप का असर ये हुआ कि इको जो थी वो कुछ बोल नहीं पाती थी। गौर से सुनिएगा, इको कुछ बोल नहीं पाती थी, सिर्फ उतना ही बोलती थी जो कुछ वह सुनती थी। यानी जितना सुनती थी, और जो सुनती थी उसके अंत में, जैसे कोई कुछ बोला, कोई सेंटेंस बोला, कुछ भी बोला, तो उसके लास्ट में जो कुछ वर्ड्स होते थे, लास्ट का जो सेंटेंस होता था, सिर्फ उसी को वो रिपीट कर पाती थी, मतलब सुन के बोल पाती थी अंतिम के शब्दों या सेंटेंस को। बात समझ गए? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये तो हो गया, इको का कैरेक्टर के बारे में पूरा आपको बता दिया गया, आप समझ गए होंगे इको क्या थी। अब देखिए क्या है। ट्रैम्बलिंग इको फॉलोड नार्सिसस थ्रू द ट्रीज। तो इको जो है वो कांपते हुए, मतलब डरते हुए, किसको फॉलो कर रही थी, किसका पीछा कर रही थी? नार्सिसस का, पेड़ों के बीच से। यानी पेड़ों के बीच से। अब अभी के करंट सिचुएशन में आ जाइए आप। अभी क्या हो रहा था कि ये जो नार्सिसस था, ये शिकार करने के लिए गया था अपने दोस्तों के साथ जंगल में, और इको क्या कर रही थी? पीछा कर रही थी। कैसे पीछा कर रही थी? पैरों से पीछा कर रही थी, एकदम कांप भी रही थी, डर भी रही थी, और पीछा भी कर रही थी। She longed to go closer to him to gaze upon the beauty of his face, but she feared that he would laugh at her silly speech. तो अब क्या है, पीछा कर रही थी, और वो चाहती थी, वो इको चाहती थी उसके पास जाना, नार्सिसस के पास जाके उसके सुंदरता को अपने आँखों से टकटकी लगा के देखना चाहती थी, उसके चेहरे को
बहुत ही टकटकी से गौर से देखना चाहती थी। कौन? इको। नार्सिसस के सामने जाके उससे टकटकी लगा के देखना चाहती थी उसकी सुंदरता को। बट शी फियर दैट ही वुड लाफ एट हर सिली स्पीच। लेकिन उसे डर लग रहा था कि वो उसके बेवकूफ़ाना बातों से क्या होगा, वो हंसेगा, उसकी बातों पर वो हंसेगा। बिफोर लॉन्ग नार्सिसस wandered away from his companions, and when he realized he was lost, he called in panic, "Is there anybody here?" अब देखिए यहाँ समझिए। तो कुछ ही देर में क्या हुआ ना कि नार्सिसस भटक गया, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से थोड़ा भटक गया, दूर चला गया। और जब उसे यह बात महसूस हुई, उसने एहसास किया इस बात को कि वह भटक चुका है, वह खो चुका है, तब वह चिल्लाया, वह दुखी होकर दर्द से आवाज़ लगाया, चिल्लाया। और क्या चिल्लाया? तो ये देखिए आपका ये स्टेटमेंट क्या देता है, मतलब क्या चिल्ला के बोलता है नार्सिसस। इज़ देयर एनीबडी हियर? क्या यहाँ कोई है? तो ये बात कौन बोला? नार्सिसस। अब उसके बाद देखिए क्या है। अब उसके बाद चौथा में देखिए क्या है। हियर कॉल्ड इको। उधर से अब इको को तो साफ था कि वो उतना ही बोल पाएगी जितना सुनेगी, जो कुछ मतलब जितना सुनेगी उसका भी जो लास्ट में रहेगा सुनेगी, अंत में जो सुनेगी वही बोल पाएगी। तो यहाँ क्या बोला था? इज़ देयर एनीबडी हियर? तो लास्ट में हियर था, तो उधर से इको क्या रिप्लाई की? हियर। मतलब इको का जवाब आया हियर। अब नेक्स्ट देखिए क्या हुआ। मिस्टिफाइड बाय दिस रिप्लाई नार्सिसस shouted, कम। अब यह जो आवाज़ आई थी पैरों के पीछे से, तो यह आवाज़ सुन के नार्सिसस थोड़ा मतलब ये परेशान हो गया। उसको बड़ी रहस्यमय यह बात लगी कि क्या आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो इस बात से वो परेशान होके क्या फिर से चिल्लाया, नार्सिसस चिल्लाया, कम आओ। तो फिर से इसने कम बोला, तो फिर से देखिए अब इको शॉर्टेड, मतलब कम, इको शॉर्टेड। अब फिर से इको भी अपने साप के कारण क्या बोलती है? कम। मतलब नार्सिसस जो बोल रहा था, इको भी वही चीज़ रिपीट कर रही थी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नार्सिसस वॉज कन्विंस्ड दैट समवन वॉज प्लेइंग ट्रिक ऑन हिम। अब नार्सिसस को यह लगने लगा था कि कोई उसके साथ क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है, कोई उसकी मतलब खिल्ली उड़ा रहा है, कोई उसके साथ गेम कुछ खेल रहा है, इस तरह से परेशान कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या है। वाई आर यू अवॉइडिंग मी? ही कॉल्ड। अब फिर नार्सिसस ने क्या बोला कि तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो, तुम मतलब मुझे क्यों परेशान, अनदेखा क्यों कर रहे हो, मेरे से छुप क्यों रहे हो। द ओनली आंसर ही हर्ड वॉज हिज ऑन क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम द वुड्स। अब उसे पैरों के पीछे से क्या आवाज़ आई? वही सेम, उसने जो बोला था, यह जो सेंटेंस बोला, उसे फिर से वही सुनाई पड़ा। बात समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है। 9 में क्या है। कम हियर एंड लेट अस मीट प्लीडेड नार्सिसस। अब जो नार्सिसस था वो क्या किया, मतलब गुजारिश की, मतलब उससे रिक्वेस्ट किया कि आओ और मेरे से मिलो, हम लोग मिलते हैं। लेट अस मीट। फिर से देखिए वो रिपीट की, इको रिपीट की। मतलब ये नार्सिसस बोला था, लास्ट में क्या था, लेट अस मीट। तो इको क्या रिपीट की? इको मतलब लेट अस मीट। इको आंसर्ड डिलाइटेड, मतलब इको ने खुश होकर जवाब दिया लेट अस मीट। जो वो बोला था सेम चीज़ रिपीट कर दी इको भी। शी ओवरकम हर शाइनेस एंड crept फ्रॉम हर हाइडिंग प्लेस टू अप्रोच नार्सिसस। अब वो तो शर्मा रही थी, कांप रही थी, लेकिन वो अपने शर्मिंदगी को छुपाते हुए, दबाते हुए, उस पर काबू पाते हुए, अपने जहाँ वो छुपी हुई थी वहाँ से रेंगते हुए निकली नार्सिसस से मिलने, मतलब नार्सिसस के सामने वो आई। बात समझ गए? मतलब वो जो शर्मा रही थी, डर रही थी, नार्सिसस की रिक्वेस्ट करने के बाद वो किसी तरह नार्सिसस के सामने आई, रेंगते हुए, डरते हुए। उसके बाद देखिए। बट ही satisfied now that he had solved the mystery of the voice, roughly pushed her away and run. तो अब क्या हुआ कि वो जब देखा, जैसे ही नार्सिसस ने इको को निकलते हुए देखा,
अब उसे यह संतुष्टि हो गई थी, मतलब उसने यह जो मिस्ट्री थी उसके लिए, यह जो रहस्य एक बना हुआ था कि किसकी आवाज़ आ रही है, अब उसने इस बात को सुलझा लिया था कि अरे इसी की आवाज़ आ रही थी। इको को उसने देखा, और जैसे ही देखा वो क्या किया, रफली पुश्ड हर अवे एंड रन। उसके बाद उसने बड़े ही बुरे तरीके से उसे धक्का दिया इको को, और वहाँ से भाग गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब फिर से भागते देखिए, आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव यू नियर मी। ये फिर से, हाँ, ही शॉटेड मॉकिंगली ओवर हिज शोल्डर। तो फिर से वो जब भाग रहा था, भागते हुए अपने कंधे को हिलाते हुए, चिढ़ाते हुए, इको को चिढ़ाते हुए उसने क्या बोला नार्सिसस ने कि आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव यू नियर मी। इससे पहले कि मैं तुम्हारे पास होता मैं मर जाना पसंद करता, मतलब मैं मर जाता, यानी तुम्हारे पास आने से पहले ही मैं मर जाता। ये कौन बोला? नार्सिसस बोल के वहाँ से भाग गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हेल्पलेस इको हैड टू कॉल आफ्टर हिम आई वुड हैव यू नियर मी। अब उसके बाद वो भागा, भागते हुए यह बात बोला चिढ़ाते हुए। अब बेचारी, मतलब जो हेल्पलेस इको थी, वो क्या की, बस उसे तो साफ था, जो नार्सिसस बोला था उसी चीज़ को वह भी रिपीट कर दी, आई वुड हैव यू नियर मी। इससे पहले, मतलब इससे पहले कि मैं तुम्हारे पास होता, इस चीज़ को वह क्या की, रिपीट कर दी कि मैं तुम्हारे पास होता, बस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। अभी तक समझ रहे हैं ना आप लोग क्या कहा जा रहा है। द nymph was so embarrassed and ashamed that she hid herself in a dark cave and never came into the air and sunlight again। इस बात से, ये जो उसके साथ घटना घटी थी, जो नार्सिसस ने उसके साथ यह व्यवहार किया था, इससे आहत होके और शर्मिंदगी से, मतलब इससे उसे बहुत ही चोट पहुंचा उसके दिल पर, इको के दिल पर। और इससे वो आहत होकर उसने खुद को एक अंधेरे गुफा में छुपा लिया, एंड नेवर कैम इनटू द एयर एंड सनलाइट अगेन। और कभी भी खुली हवा में और रोशनी में, सूर्य की रोशनी में वो बाहर नहीं आई। हर यूथ एंड ब्यूटी विदर्ड अवे। उसकी जो सुंदरता थी, उसकी जो खूबसूरती थी, उसकी जो जवानी थी, वो बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। And her body became so shrunken and tiny that eventually she vanished altogether। और इतना ज़्यादा, मतलब इतना ये हो गया, वो छुपी जो रही, उसका जवानी ख़त्म हो गया, सुंदरता ख़त्म हो गया, और उसका शरीर इतना पतला हो गया, इतना सिकुड़ गया, इतना छोटा हो गया कि अंत में वो ख़त्म हो गई। कुल मिला के उसकी समाप्त, मतलब वो ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई। All that was left was the pathetic voice that still roams the world। और बच क्या गया था, कुल मिला के मतलब फाइनली बचा क्या, उसकी वो दर्द भरी आवाज़ जो कि अभी भी पूरे दुनिया में घूम रही है। एनेक्सस टू टॉक, और बात करने के लिए जिज्ञासु रहती है। उसकी जो आवाज़ है वो ख़त्म हो गई है, इको ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी इस धरती पर है। ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, कि काल्पनिक कहानी है, इसकी बस कल्पना की गई है। उसके बाद देखिए क्या है, येट एबल ओनली टू रिपीट व्हाट अदर्स से। तो वो उसकी सिर्फ आवाज़ बच गई है, जो कि बात करने के लिए हर समय इच्छुक रहती है, और अभी भी वो जो साफ था उसके साथ है, अभी भी क्या कर सकती है, बस उसकी आवाज़ रिपीट कर सकती है। जो दूसरे बोलते हैं उस बात को वो भी, उसकी आवाज़ भी रिपीट करती है। इको की आवाज़, उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, वो दूसरों की आवाज़ को ही रिपीट करती है। अब उसके बाद देखिए, पुअर इको वॉज नॉट ओनली वन टू बी ट्रीटेड ब्रूटली बाय नार्सिसस। इको, बेचारी इको ही एक नहीं थी जो कि जिसके साथ खरा व्यवहार किया गया था नार्सिसस के द्वारा। सिर्फ इको ही नहीं थी। ही हैड प्लेड विद मैनी हार्ट्स। उसने बहुत सारे लड़कियों के साथ, बहुत सारे दिलों के साथ खेला था। एंड एट लास्ट वन ऑफ दोज ही हैड scorned prayed to the gods that Narcissus would someday find himself scorned by one he loved। तो जितनों के साथ खेला था उसमें से एक ने परेशान होकर भगवान से प्रार्थना किया, गॉड से प्रार्थना किया
कि नार्सिसस भी अपमानित महसूस करे। जैसा कि सभी लड़कियों के साथ वह खेलता है और सभी लड़कियों को धोखा देता है, उस तरह नार्सिसस के साथ भी हो, उसे भी सज़ा मिले, वह भी अपमानित हो। उसने भगवान से ऐसा प्रार्थना किया। किसी ने, जितने लड़कियों के साथ खेला था उसमें से किसी एक ने भगवान से यह गुजारिश की, प्रार्थना किया। द प्रेयर वॉज हर्ड एंड ग्रांटेड। उसकी जो बात थी, उसकी जो प्रार्थना थी, उसे सुना गया और मान लिया गया। बात समझिए, मतलब कि उसने जो प्रार्थना की थी कि नार्सिसस को भी सज़ा मिले, तो उसकी प्रार्थना सुन ली गई और उस पर एक तरह से मुहर भी लग गया, मान भी ली गई उस बात को। अब उसके बाद देखिए, ये कंडीशन हो गया। उसके बाद इको के बारे में बता दिया गया कि इको के साथ क्या हुआ। अब कहानी में आप फ्लैशबैक में मतलब थोड़ा पीछे जाइए कि नार्सिसस क्या कर रहा था। नार्सिसस शिकार कर रहा था, दोस्तों के साथ शिकार पर गया था, शिकार कर रहा था, वो भटक गया था। अब उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद क्या है, नार्सिसस फिर क्या करता है। टायर्ड एंड थर्स्टी फ्रॉम हिज हंटिंग, नार्सिसस थ्रू हिमसेल्फ डाउन बिसाइड अ स्टिल क्लियर पूल टू ड्रिंक। अब क्या हुआ, शिकार करते करते नार्सिसस इतना थक गया था और उसे इतनी प्यास लगी थी कि वह अपने आप को वह गया एक पूल के पास, पूल मतलब एक तालाब के पास गया, और वहाँ उस तालाब में एकदम शांत और साफ पानी था। तो वह पानी पीने के लिए वहाँ अपने आप को झुकाया, मतलब वह झुका। बात समझ रहे हैं, तालाब के पास गया, उसे प्यास लगी थी, थका था, और पानी पीने के लिए वह झुका। As he leaned over the shining surface, और जैसे ही वह झुका उस चमकते हुए सतह के ऊपर, यानी इस तालाब के शांत पानी, साफ पानी के ऊपर जैसे ही झुका, he saw the reflection of the most beautiful face he had ever seen। और झुकने के बाद उसे क्या नजर आया, बहुत ही खूबसूरत चेहरा, इतना खूबसूरत जितना पहले उसने कभी नहीं देखा था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चेहरा उसे दिखाई पड़ा। His heart trembled at the sight and he could not tear himself away from it, his own image। और जैसे ही उसने देखा उस चेहरे को, उसका दिल जो है जोरों से धड़का देखते ही। And he could not tear himself away from it, और वह खुद को उस चेहरे से दूर नहीं कर पाया, उस चीज़ से दूर नहीं कर पाया। और वो क्या था, उसकी खुद की इमेज थी ना, वो जो पानी में झुका था उसकी खुद की परछाई थी, यानी वह खुद को देख के मंत्रमुग्ध हो गया था। अपने ही चेहरे को देख के वह मंत्रमुग्ध हो गया था और वहाँ से खुद को हटा नहीं पा रहा था। अब देखिए आगे क्या है। अब शायद ये लास्ट आपका ये है, आपका पैराग्राफ है। देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम नार्सिसस रिमेन्ड देयर बिसाइड द पूल, नेवर रेजिंग हिज आइज फ्रॉम द सर्फेस। बहुत समय तक नार्सिसस वैसे ही, जैसा वो झुका था पानी पीने के लिए, वैसे ही पूल के बगल में, मतलब तालाब के बगल में झुका रहा और अपने आँखों को उस सरफेस से, सतह से, अपनी परछाई से नहीं हटाया। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम मर्मरिंग वर्ड्स ऑफ लव, और समय समय पर बुदबुदाते रहता था, फुसफुसाते रहता था प्यार के शब्दों को, कुछ कुछ बोलता रहता था प्यार की बातें। एट लास्ट हिज बॉडी विदर्ड अवे एंड बिकम द स्टेम ऑफ अ फ्लावर, और अंत में क्या हुआ, उसका शरीर खत्म हो गया और खत्म होके उसका शरीर एक तना के रूप में बन गया, एक तना बन गया, फूल का तना। एंड हिज हेड द लवली गोल्ड एंड वाइट ब्लॉसम विच स्टिल लुक्स इनटू क्वाइट पूल्स एंड इज कॉल्ड नार्सिसस। और उसका वो जो बॉडी था वो तो स्टेम बन गया, और उसका जो सर था, उसका जो हेड था, वो क्या बन गया, एक सुनहला और उजला कलर का फूल बन गया, जो कि अभी भी शांत तालाब के बगल में दिखाई पड़ता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, नार्सिसस। तो ये कहानी खत्म हुई। तो अब आप लोग बोलेंगे कि मतलब इस कहानी का मतलब क्या हुआ सर, क्या कहने की कोशिश की गई है इको एंड नार्सिसस में। तो देखिए, जैसा कि आपको शुरू में ही बता दिया गया था कि यह एक मिथ है, मतलब एक कल्पित कथा है, काल्पनिक कथा है। इसमें बस यही कहने की कोशिश की गई है, ये जो वर्ड अभी भी इसमें कहा गया था, अभी भी यूज होता है, इको एंड नार्सिसस। इको क्या होता है बच्चों,
गूंज, जैसे आप देखते होंगे, आप एक बड़े से हॉल में जाएं, खाली हॉल में, वहाँ जाके अगर आप कुछ बोलें तो आपको वो आवाज़ गूंजती हुई प्रतीत होगी, मतलब आप खुद के बोले गए बातों को कुछ देर बाद सुन पाएंगे। इसी तरह आप किसी पहाड़ी पर जाएं, वहाँ जाके आप चिल्लाएं ज़ोर से तो आपको आपकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। उसको हम लोग इको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये इको हो गया, जो कि हर समय होता है, होता ही रहेगा। उसके बाद एक नार्सिसस जो है, नार्सिसस एक एक प्रकार का फूल है, बहुत ही खूबसूरत फूल है, उजले और सुनहले कलर का, जो कि अक्सर नदियों के बगल में, तालाब के बगल में, मतलब जो नमी वाली जगह होती है वहाँ नदी और तालाब के बगल में पाई जाती है। तो इसी पर एक कहानी की कल्पना की गई थी। तो ये तो मतलब बस कल्पना ही है, सच्चाई पता नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा ग्रीक मैथोलॉजी में है। तो यही था, एक छोटा ऐसा प्यारा ऐसा कहानी था। इसे आप लोग क्या करेंगे, रीडिंग देंगे, अच्छे से बोल बोल के पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, उसे आप लोग करेंगे। बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। ये देखेंगे बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे। और जब तक करेंगे खुद से नहीं सीखेंगे नहीं। अब बहुत बच्चों का ऐसा रिक्वेस्ट आता है कि सर क्वेश्चन आंसर बता दीजिए, लिखा दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन आंसर्स जो भी है इसमें बहुत मतलब इसी से लिया गया है, आपको जो पीछे चैप्टर है इसी से लिया गया है। इसे आप इजी वे में खुद से ढूंढ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और जब तक खुद से नहीं करेंगे आप लोग सीख नहीं पाएंगे। अगर मैं बता दूं, इसका आंसर लिखा दूं, तो उससे क्या होगा, आप उसे रट के मतलब सीख नहीं पाएंगे, उसे रट भी नहीं पाएंगे, वो भी दिक्कत होगी। तो बस यही आप कोशिश करें कि अगर गलती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में गलती होगी, लेकिन आप लोग रेगुलर करेंगे तो वह भी समय के साथ ठीक हो जाएगी। तो आप लोग करें, क्वेश्चन आंसर्स करें, रीडिंग दें, उसका हिंदी समझे, जो वर्ड नहीं आता है उसको डिक्शनरी से देख के अपने नोटबुक में लिखें और उसे मेमोराइज़ करें। तो धीरे धीरे आपका इंग्लिश ठीक होगा। तो चलिए, ये था, इसका जो क्वेश्चन आंसर्स होगा वो कीजिएगा। तो कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये स्टोरी इको एंड नार्सिसस का। इसके बाद का जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।